Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this design, add and search words data structure which is there in LeetCode. It is a medium level problem and can be solved using try data structure. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में 3 फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं जो कि डिज़ाइन करने हैं। ठीक है, वर्ड डिक्शनरी से हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो इनिशियलाइज होगा। देन ऐड वर्ड से हम कोई भी वर्ड ऐड कर पाएंगे उस डिक्शनरी में। ठीक है, या फिर जो भी डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और सर्च से क्या होगा, जो हमें वर्ड दिया जाएगा सर्च में एज पैरामीटर, उसको सर्च करना है हम लोगों को कि वो पहले से एडेड है या नहीं है। ठीक है, तो सर्च रिटर्न्स ट्रू इफ देयर इज एनी स्ट्रिंग इन द डेटा स्ट्रक्चर दैट मैचेस वर्ड और फॉल्स अदरवाइज। मतलब अगर हमारा जो वर्ड है वो ऑलरेडी एडेड है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है और नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, वर्ड में कंटेन डॉट्स वेयर डॉट्स कैन बी मैच्ड विद एनी लेटर। तो यहाँ पे हमें जैसे अगर ये एग्जाम्पल देखें तो ये वाला है डॉट ए एंड डी। ठीक है, तो डॉट का मतलब है कि हम उसको किसी भी लेटर से मैच कर सकते हैं। उसकी जगह अगर कोई भी लेटर होगा और बाकी के जो लेटर्स बचे हुए हैं वो मिल जाते हैं उस डेटा स्ट्रक्चर में, तो फिर भी हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, जैसे डॉट एडी जो है वो मिल रहा है बैड से और डैड से मिल रहा है, देन अगेन मैड से भी मिल रहा है। दैट मीन्स डॉट जो है वो किसी भी लेटर से मैच हम कर सकते हैं, और अगर डॉट के अलावा जो लेटर्स हैं वो मैच कर रहे हैं किसी और वर्ड से जो कि पहले से एडेड है डेटा स्ट्रक्चर में, तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो बेसिकली अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो जो वर्ड डिक्शनरी है वो तो इनिशियलाइज कर रही है हमारे डेटा स्ट्रक्चर को, तो उसका तो कोई यूज़ नहीं है। देन ऐड वर्ड जो है बैड यहाँ पे फर्स्ट में, उससे हमें क्या करना है कि जो बैड है उसको हमें अपनी डिक्शनरी में ऐड करना है एज अ वर्ड। देन अगेन ऐड वर्ड है तो फिर हमें डैड ऐड करना है। देन अगेन ऐड वर्ड है तो हमें मैड भी ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया सर्च। तो हम लोगों को सर्च में दिया हुआ है पैरामीटर पैड। क्या पैड इन तीनों में से कोई एक है? नहीं है, दैट मीन्स वो हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, देन फिर से है सर्च। ठीक है, जिसमें हम सर्च कर रहे हैं बैड। ठीक है, तो बैड जो है वो हमने पहले ही ऐड कर चुका है, तो इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। देन है डॉट एडी। अब डॉट तो किसी से भी मैच कर सकते हैं, हमें देखना है कि किसी भी वर्ड जिसको हमने अभी तक ऐड किया है उसका जो सफिक्स है वो एडी है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे मैड का भी सफिक्स एडी है, डैड का भी सफिक्स एडी है और बैड का भी सफिक्स एडी है, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक और दिया है हम लोगों को सर्च में बी डॉट डॉट। तो हम लोगों को देखना है कि अब कोई भी ऐसा वर्ड है क्या जिसका प्रिफिक्स बी है। तो यहाँ पे हम लोगों को बैड मिल रहा है, तो उस केस में हम फिर से ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा सफिक्स प्रिफिक्स जब नाम आता है तो ट्राई के बारे में हम सोचते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम ट्राई से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और वैसे भी वर्ड सर्च करने हैं तो ट्राई का थोड़ा ऐसे दिमाग में आइडिया आता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि ट्राई में हम ये वर्ड्स इंसर्ट कर दें। ठीक है, और उसके बाद ट्राई में सर्च कर लें। ऐसे वर्ड्स तो हम आसानी से सर्च कर सकते हैं, पर जब डॉट की बात आती है तब क्या करेंगे? तो जब डॉट की बात आएगी तो हम सारे लेटर्स के लिए ट्राई कर लेंगे। जैसे अभी हम अगर सर्च कर रहे थे पी के लिए, तो हम ऐसा सर्च करेंगे कि कोई भी ऐसा मिल जाए जिसके आगे एडी आ जाता है ना। तो अभी हम पी के साथ आगे बढ़ रहे थे, इस केस में हम सारे लेटर्स को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे जब डॉट आएगा तो। ठीक है, तो इसका कोड करते करते मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूंगी। तो एक ले लेते हैं हम, अलग से क्लास बना लेते हैं नेस्टेड ट्राई नोड नाम की। ठीक है, इसमें दो चीज़ें रहेंगी। एक तो रहेगा ट्राई नोड चिल्ड्रन जो कि एक एरे होगा, एंड देन होगा एक बूलियन वैल्यू इज लास्ट। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसमें ये दोनों इनिशियलाइज हो जाएंगे चिल्ड्रन, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे 26, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को नीचे दिया हुआ है वर्ड इन एड वर्ड कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। ठीक है, तो सिर्फ 26 ही होते हैं वो, तो 26 रहेगा। एंड देन इज लास्ट को हम फॉल्स कर देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे एक हम लोगों को बनाना पड़ेगा रूट जो कि इस डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये रहेगा ट्राई नोट रूट।
ठीक है, जिसको हम इस वर्ड डिक्शनरी में इनिशियलाइज कर देंगे। अब आते हैं एडवर्ड पे। तो एडवर्ड में हम लोगों को इनिशियली ऐसा नोड लेना पड़ेगा जिसमें हम बाद में ऐड करते जाएं लेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही ले लेते हैं, एक ट्राई नोड, नोड इज इक्वल टू रूट। अब ये जब रूट लिया है हमने यहाँ पे, तो इसके बाद हम एक फॉर लूप यूज करके इस वर्ड के सारे कैरेक्टर्स पे आइटरेट कर लेंगे। ठीक है, देन ट्राई नोड करंट इज इक्वल टू, अब देखेंगे कि जो हमारा कैरेक्टर सी है क्या वो हमारे नोड के चिल्ड्रंस में प्रेजेंट है। तो उसके लिए देखेंगे नोड डॉट चिल्ड्रंस, आई मीन चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में डाल देंगे जो हमारा कैरेक्टर है -a। ठीक है, इससे हम इसको 26 वाली रेंज में ले आएंगे, है ना, क्योंकि आज की वैल्यू सी की कुछ भी हो सकती है, तो वो 0 से लेकर 26 वाली रेंज में लाने के लिए हम ए को माइनस कर रहे हैं। अब देखेंगे कि अगर करेंट नल है, दैट मीन्स उसके पास वो कैरेक्टर नहीं है उसके चिल्ड्रंस में, तो हम एक न्यू ट्राई नोड बना देंगे और उसको उसके चिल्ड्रन में असाइन कर देंगे। और करेंट नोड में भी वही डाल देंगे। कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे रख देंगे नोड इज इक्वल टू करेंट। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे इस फॉर लूप में, और लास्ट में जो भी नोड होगा उसका इज लास्ट ट्रू करना पड़ेगा। ये बता रहा है कि ये लास्ट कैरेक्टर है उस वर्ड का, मतलब ये जो करेंट नोड है वो लास्ट कैरेक्टर है उस वर्ड का, तो यहाँ पे खत्म हो सकता है कोई भी वर्ड। ठीक है, अब एक और हमें मेथड दिया हुआ है पब्लिक बूलियन सर्च स्ट्रिंग वर्ड। तो इसको लिखने से पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं, प्राइवेट बूलियन फाइंड, क्योंकि जो हमारा सर्च फंक्शन है उसको हम रिकर्सिव नहीं कर सकते, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन में एक इंडेक्स की नीड है। ठीक है, तो बना लेते हैं कि इंडेक्स देन स्ट्रिंग वर्ड, और इंडेक्स क्या करेगा, बेसिकली वर्ड पे आइटरेट करेगा, एंड देन ट्राई नोड नोड, और ये नोड क्या होगा, वो होगा जो कि हमारा अभी करंट चल रहा होगा, इसको करंट भी ले सकते थे। तो सबसे पहले इसमें अब हम क्या चेक करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन है, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब वर्ड के लास्ट इंडेक्स पे ये इंडेक्स पहुंच जा रहा है, दैट इज वर्ड डॉट लेंथ -1 पे अगर पहुंच जा रहा है ये, तो क्या करना है। ठीक है, इफ इंडेक्स इज इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ -1, अगर ये यहाँ पे पहुंच जा रहा है तो हम चेक करेंगे कि अगर वहां पे डॉट है उसके लास्ट इंडेक्स पे, वर्ड डॉट कैर एट इंडेक्स इक्वल्स टू डॉट, दैट मीन्स कि इस नोड का अगर कोई भी चिल्ड्रन होगा, है ना, जैसे इस केस में बी डॉट डॉट था, तो ये जो लास्ट वाला है डॉट, इससे हम किसी को भी मैच कर सकते हैं। इस केस में हम डी से मैच कर रहे थे, दैट मीन्स जो नोड ए था, जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा था नोड, उसका डी जो है वो चिल्ड्रन होगा, है ना, जब हमने ऐड किया होगा। तो अगर डी की जगह कोई और भी चिल्ड्रन होता, कोई भी चिल्ड्रन होता, बैड होता या बैट होता, है ना, टी होता, कोई भी होता, तो वो इस डॉट के साथ मैच कर जाता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा के चेक कर लेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 26 एंड आई प्लस प्लस। तो ये लगा के चेक कर लेंगे, इफ नोड डॉट चिल्ड्रन आई इज नॉट इक्वल टू नल, अगर कोई भी एक ऐसा होगा जो कि नल नहीं होगा एंड लास्ट भी होगा, ये चेक करना है कि हम वहां पे खत्म हो रहा है कोई वर्ड कि नहीं। तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, अब अगर हमारा जो वर्ड था, ठीक है, उस वो डॉट ही था, मतलब जो उसका लास्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर था वो डॉट ही था,
और हमें कोई सा भी ऐसा नोड नहीं मिला है जो कि नल भी ना हो और इज लास्ट भी ना हो, तो उस केस में हमें क्या करना है, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने देख लिया है डॉट के लिए। ठीक है, अब डॉट अगर नहीं हुआ तो वो वाला केस भी हमें देखना पड़ेगा। अगर डॉट नहीं हुआ तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो तो नल नहीं है नोड के चिल्ड्रंस में। ठीक है, तो नोड डॉट चिल्ड्रन वर्ड डॉट कैर एट इंडेक्स -a, अगर ये नल नहीं है, ठीक है, इस नोड के चिल्ड्रन में, क्योंकि ये जो नोड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उससे पहले वाला कैरेक्टर का नोड। ठीक है, जैसे यहाँ पे डॉट ए डी है, तो अगर हम डी के लिए चेक कर रहे हैं तो दैट मीन्स जो ए के चिल्ड्रन में है, जो ए के चिल्ड्रन वाला एरे है, उसमें जो डी की वैल्यू है वो नल नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अगर वो नल नहीं है और अगर इज लास्ट भी है, ये कॉपी कर लेते हैं। अगर वो लास्ट कहलाने के लायक भी है तो फिर हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। ये थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक बार देख भी लेते हैं। नल नहीं है और लास्ट भी है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है, अगर इससे भी हमें ट्रू नहीं मिला, इससे भी हमें ट्रू नहीं मिला, ठीक है, और लास्ट वाला मतलब जो कैरेक्टर है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया लास्ट वाले के लिए, बेस केस जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब आगे के लिए देखते हैं। इफ वर्ड डॉट कैर एट इंडेक्स, अगर लास्ट नहीं है और फिर हमें डॉट मिल रहा है, तो फिर से हमें उस डॉट की जगह हम सारे कैरेक्टर्स कंसिडर करते हुए चलेंगे। मतलब किसी भी कैरेक्टर से अगर आंसर आ जाता है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इफ नोड, मतलब नोड डॉट चिल्ड्रन का हम जो भी कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हैं वो नल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे इस चीज में नल पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि नल नहीं है, और फिर ये रिकर्सिवली इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, फाइंड नेक्स्ट इंडेक्स के लिए इंडेक्स +1 कॉमा वर्ड कॉमा नोड डॉट चिल्ड्रन आई। अगर ये है तो फिर ट्रू रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ट्रू, मतलब आंसर मिल गया किसी एक कैरेक्टर से क्योंकि डॉट था। ठीक है, और अगर डॉट था और फिर भी किसी भी इस पूरे लूप में से किसी भी कैरेक्टर से आंसर नहीं मिला, तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये हो गया डॉट वाला केस। डॉट वाले केस में हम सारे कैरेक्टर्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब आ गया लास्ट केस जिसमें डॉट नहीं है, कोई ना कोई कैरेक्टर है हमारे पास, तो फिर उस कैरेक्टर के लिए चेक करेंगे। देन नोड डॉट चिल्ड्रन वर्ड डॉट कैरेट इंडेक्स -a, इज नॉट इक्वल टू नल। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि अगर वो नल नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे एक रिकर्सिव फंक्शन का रिजल्ट, फाइंड इंडेक्स +1 देन वर्ड एंड देन नोड डॉट चिल्ड्रन वर्ड डॉट कैरेट इंडेक्स -a। ठीक है, तो ये रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन का रिजल्ट, और अगर इन किसी से भी ट्रू रिटर्न नहीं हुआ तो लास्ट में फिर हमें फॉल्स ही रिटर्न करना पड़ेगा, दैट मीन्स वर्ड नहीं मिला। ठीक है, इससे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि अगर मान लो यहाँ पे बी बैड जो था यहाँ पे सर्च वर्ड, अगर बी जो है वो हमारा मैच कर गया, दैट मीन्स नल नहीं है, तो हम इंडेक्स +1 मतलब ए के लिए चेक करने के लिए या फिर इस पूरे आगे के स्ट्रिंग के लिए चेक करने के लिए ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स +1 वही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और सर्च में आप क्या लिखेंगे, हम सर्च में इस फाइंड फंक्शन को कॉल कर देंगे और इसकी ही वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो फाइंड में क्या जाएगा, इंडेक्स तो 0 रहेगा, वर्ड वर्ड ही रहेगा, और नोड की जगह हम रूट पास कर देंगे जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है।
तो इसको एक बार फिर से भी देख लेना कोड को, और मैं रन कर देती हूँ। ओके चिल्ड्रन, ऐसा नहीं आएगा। एक मिनट, रूट डॉट टू कैर एरे हो गया, यहाँ पे रूट नहीं आएगा, एक्चुअली नोड आएगा। डॉट चिल्ड्रन, नहीं सॉरी, वर्ड डॉट टू कैर एरे, हाँ ठीक है। देन लाइन नंबर 23 पे भी कुछ एरर है, नोड डॉट चिल्ड्रन डी मिसिंग है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। लाइन नंबर 24 पे भी कुछ है, यहाँ पे भी चिल्ड्रन मिसिंग है। ठीक है, रन करके देख लेते हैं एक बार फिर से इसको। एक टेस्ट केस पास हो गया है, एक ही सैम्पल टेस्ट केस था। सबमिट करके देख लेते हैं। और सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो ट्राई के जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली उनका कोड थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट इंट्यूटिव होते हैं, सोचा जा सकता है इसको, क्योंकि प्रीफिक्स सफिक्स जब हम ऐसे निकालते हैं, वर्ड मैचिंग करते हैं बेसिकली, तो ज़्यादातर हम ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो बस इतना ही कहना था, बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो टेल मी माई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।